प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित घोरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहित जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मज करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मज प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीति सो ही भरूं। बंदो चरण राधा चरण जू के बार बार, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है। श्री हरिदास श्री तो भैया पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि श्री किशोरदास जी महाराज जो या निजमत सिद्धांत के लेखक हैं, ये कहाँ प्रकट हुए, कौन से कुल में प्रकट हुए और ये कैसे संत हुए। पिछले एक भाग में आपने कछु ही वर्णन कर पाए हैं कि गला थोड़ा अवरुद्ध है गयो हो, स्वास्थ्य ढीले है की वजह से। आज ये दूसरे भाग में कछु बतावे की कृपा कर रहे हैं। इनकी जो माँ ही वो इनकी चंचलता को देख के, इनको निहार के और यही प्रार्थना करो करती गुरु चरणन में कि हे गुरुदेव मेरो पुत्र आपकी सेवा में लग जाए, आपको है जाए, या ते बड़ो मेरो और सौभाग्य कहा जाए। वो ऐसी माता तो कोई बिरली ही हो में है जो अपने पुत्र को भगवत भक्ति में लगा दे हैं।
ऐसी ही इनकी माता खेमा श्री किशोरदास जी की। मैं द्रगते गुरु चरण निहारो, ताई छिन तन मन सब बारो। ऐसा भाव हो इनके भीतर कि जा दिन में गुरु महाराज को नेत्र भर के निहारो, वाई दिन तन मन सब बार फिर कर दो। मो तन हीन करी विधि सेवा, ताते यह मो मन को भेवा। ऐसी इनकी माँ मन में सोचा करती है कि जा दिन मेरे घर गुरुदेव पधारेंगे, वही दिन मैं अपने पुत्र को उन्हें भेंट कर दूंगी। धन की भेंट तो सब कोई करे भैया, और पुत्रन की भेंट तो करोड़ों में कोई एक करे है। हमारे ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन में ही वैरागी की कृपा भई। हमारे ठाकुर जी के घर पर ठाकुर जी की सेवा है। उनको नाम है श्री राधिका बिहारी जी। स्टेट बैंक के सामने प्रताप बाजार में महाराज हमारी माँ परम भक्ति ही डेली निधवन जानो, निधवन की परिक्रमा करनो, ठाकुर जी की सेवा करनो। विशेष बात यह है कि घर में 10, 15, 20 संत भिक्षा लेवे आयो करते हैं, तो या शरीर की माँ उन्हें बैठ के भोजन कराया करती हैं, उनके चरण छीवे की हमें आज्ञा देव करती। और कबो कबो हमारे या शरीर की माँ उनसे कहती कि बाबा तेरी माँ तो धन्य है गई, तो को जन्म दे के। जाको बेटा, जाको पुत्र भगवत भक्ति में लग जाए, बाकी तो 21 कुलन को उद्धार है जाए। बाबा तुम्हारी माँ तो तुमको जन्म दे के धन्य है गई। ऐसे हमारे या शरीर की माँ उन महात्मा ते केहो करती। एक बार हमारे ठाकुर जी ने घर में अपनी अम्मा ते कही, माँ को पहले अम्मा बोलो करते हैं, अम्मा ते कही अम्मा मैं संत है जाऊं तो कैसो रहे मैं बाबा बन जाऊं। ऐसी परी घुर्राए के एकदम खबरदान, अब की बार तो कह दई, दोबारा मत कह दीजो। तो ये प्रसंग मैंने यामारे सुनायो है कि दूसरे के बालक संत बने तो मन में इतनी टीस नहीं होवे है। अपने बालक संत बने महाराज, वाह माँ के काजे कितनी सहन करनी पड़ती होगी, कितनी छुरी चलती होंगी, कितना भयानक कष्ट झेलती होंगी। आज श्री किशोरदास जी की माँ कितनी प्रसन्न है रही है। ऐसी माँ तो शायद ही कोई मिलेंगे जो अपने पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक गुरु सेवा में लगावे के काजे और गुरु की भेंट करवे के काजे आतुर बैठी हैं कि जा दिन मैं नेत्र भर के अपने गुरु को अपने घर में निहारूंगी, देखूंगी, वही दिन अपने पुत्र को इनकी भेंट कर दूंगी। जब जब हमारे ठाकुर जी चलवे की तैयारी करते, तब तब पौड़ी पर खड़ी है के हाथन ने फैला के रास्ता रोक लेती। बोले मैं नहीं जावे दूंगी, नहीं जान दूंगी। ये शरीर सब भैया में छोटो रहे हो, मैं नहीं जान दूंगी। यद्यपि माँ की कृपा से ही ये शरीर पे वस्त्र आए, माँ ने ही प्रेरणा करी भगवत भक्ति करवे के काज। हर काउ क्रिया में माँ को बहुत बड़ा आशीर्वाद रहो हो। माँ ने ही पिताजी से दीक्षा दिलवावे की जिद कर डाली है। हमारे ठाकुर जी और हमारे भैया राम किशन जी और 2 बालक और है, एक
राधा वल्लभ हो जो ब्राह्मण परिवार में हो, और एक प्रहलाद भूदेवी को लड़का, चारों की चारों जब हम लोग यहाँ खेलवे आयो करते तो बाबा श्री नीव करौली वाले बाबा के नाम से जानो जाए करते। वास में वृंदावन में अंग्रेज मंदिर नहीं हो, नीम करौली वाले बाबा के पास ही यदा कदा कछु अंग्रेज लोग आयो करते। जब उनके शरीर पे पिचकारी डालने की मन हम लोग करते तभी वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक हाथ रोक देते, कहते नहीं नहीं, 1 रुपीज। ब्रजवासी बालक उनको तो महाराज या तो कछु दे दो या कछु प्रसाद दे दो, वाही में ही बहुत ज्यादा अपने को खुशी माने हैं। बाबा के यहाँ हम लोग जाते, बाबा बैठे रहते, बाबा को प्रणाम करते। बाबा बड़े ममता थे, बड़े प्यार थे, और दोनों हाथन थे हमारे ठाकुर जी की खोपड़ी को, माथे को सहलायो करते हैं। और एक दिन बाबा ने कहे कि एक हनुमान चालीसा सुनाओगे तो आपको 4 लड्डू मिलेंगे, और 2 सुनाओगे तो 8 मिलेंगे। अवस्था ही 5 या 6 साल की। हमारे भैया बोले, रामकिशन जी बाबा जी तो पढ़वे ही नहीं जाए है, या को तो अभी स्कूल में नाम ही नहीं लिखो है। बाबा बोले ये बहुत पढ़ेंगे और बहुत लोगों को पढ़ाएंगे। कितनी दूरदृष्टि हो गए है इन महापुरुषों के पास में। जैसे कोई मोर बरसवे वाले बादल को पहले ही समझ जाए है और कोहकन लग जाए है, ऐसे ये महापुरुष भी महाराज ऐसे पहचान ले हैं जैसे कोई जौहरी हीरा को परख ले है। बाबा ने कह दी, हमने सुन ली कहाँ की हनुमान चालीसा, कैसी हनुमान चालीसा, हमें तो प्रसाद दे दो, अपने यहाँ जाएं। वह समय यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं ही, इक्का दुक्का आदमी ही जायो आयो करते हैं। कोई भी वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाते हो, एकाध परिक्रमा कोई लगावे वाले होते तो होते, दिन में जंगल ही जंगल हो। महाराज दूसरे दिन बाबा फिर बोले कि आज हनुमान जी की तुम पे कृपा होगी। कैसी कृपा, कैसे हनुमान जी, बालक कहा जाने। हमारे ठाकुर जी ने तो मानो एक तरह को ये धंधो ही बना लियो हो कि शाम के समय खेलवे के बहाने चले जाएंगे और बाबा पे ते कछु मोदक या कछु लड्डू ले आवेंगे। महाराज गए बाबा के यहाँ तो बाबा से प्रसाद लेके बाबा ने मुंह पर फिर हाथ फेरो प्रसाद लेके, और ये हमारे ठाकुर जी चले आए। रात्रि को सब भैया प्राय एक ही संग सोयो करते, सर्दी को समय हो। जैसे ही सोवे को समय भयो, पिताजी अपनी रोकड़ संभाल रहे हैं। पिताजी को हमारे घर में चाचा कहनो पड़तो हो, वहाँ पहले अम्मा और चाचा की ही प्रथा है। वो अपनी रोकड़ को पूरा हिसाब लगा के तभी सोयो करते, कौन सी दुकान पे ते कितनी बिक्री भई, कहाँ ते कहा भयो, और कौन ले गयो कौन दे गयो, सब होल्डर ते लिख के और तब पूरा चिट्ठा बना के तभी सोयो करते हैं। रात्रि के समय घर जो हो बाकी 2 चौक है, बीच में मंदिर हो, एक पीछे हो चौक, एक आगे हो। एक मोटो बंदर आयो, पूंछ उठातो खिलखिलातो, प्रसन्न मन ते मोटो बंदर आयो और बढ़तो चलो आयो, और हाथ जैसे ही बाने मूड पे लगावे की चेष्टा करी
तो हमारे ठाकुर जी ने हल्ला मचा दिया, अम्मा बंदर आ गए, बंदर आए गए। अम्मा बोली यहाँ कहाँ थे बंदर आए गए, सब किवाड़े लगे भये हैं, ऊपर सिड्डीन के किवाड़े लगे भये हैं, सो जा चुपचाप, हल्ला करेगो तो चाचा मारेंगे। तो अब कोई मारो चाहे पीटो, जाकू जो दिखाई दे रहे हो है वो तो बाय कहेगो ही। जैसे ही बंदर ने हाथ बढ़ायो, फिर हमारे ठाकुर जी हल्ला करने लग गए। हमारे यहाँ शरीर की माँ पिताजी ते कहने लग गई, तुम सुन ना रहे, या बंदर दिख रहे हैं। वैसे तो सब जगह के किवाड़े लगे हुए हैं, ये बंदर आए कहाँ ते गए हो, या क्यों दिख रहे हो है बंदर। हमारी ठाकुर जी की माँ हमें निधवन ले जाओ करती ही, सवेरे अपने संग हाथ में डंडा दे जाती, रास मंडल पे बैठे रहते और माता जी निधवन की परिक्रमा लगावे चली जाओ करती। पिताजी हमारे झुझलाए के बोले कि हत्या की जड़ तो तू है, या निधवन ले जाए, बालक है निधवन जाए, बंदरन न देखे तो सपने में या कोई बंदर दिखाई दे, तू या निधवन ले जा वो बंद कर। पिताजी के कहवे पे और माँ बोली कि अब तो ये सो जाए, कल ते मैं निधवन ले जावे या बंद कर दूंगी। पिताजी की जो आदत ही बस वो हल्को फल्को फटकार लेते, कभी नाराज भी होते माँ को या काऊ को। गारी दबे की आदत नहीं है, बहुत सभ्य पिताजी है, भद्दी गारी कभी उनने अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करी। बड़े ही नीति रीति ते रहवे वाले या शरीर के पिताजी है। यदि लघु शंका करवे भी जाए तो महाराज हाथ धोए बिगर, पैर धोए बिगर प्रवेश नहीं करते, और जंगल यदि जाए शौच को जाए तो हर बार बहुत समय लगा के और अपने या शरीर की क्रिया को करो करते हैं। घर में भी कभी जाते तो बिगर खांसे घर में नहीं जाते, जब तक माँ की या कोई बहन भाई की आवाज नहीं आ जाती तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। मान मर्यादा को बड़ो भारी ख्याल करते। ऐसे पिताजी बंदर दिखवे पे झुझलाए के बोले कि तू सो रो कि ना सो रो, चुपचाप सो जा, नहीं तेरे गाल पे एक रैप्टो पड़ेगा कर रो सो। और बिन्ने वो रजाई मेरे मोहरे पे डार दीनी। महाराज वो बंदर रजाई में भी दिखन लगो और हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हल्ला करते रहे, और वो झटते लेके माथे पे हाथ धर के और वो बंदर प्रसन्न मनते और महाराज पूछ उठाते भयो, झीना में जाते भयो। देखो मैंने अम्मा ते कही, अम्मा बंदर चलो गयो और झीना में है के। अम्मा बोली चल फंद कट गयो, आफत कटी, अब तो तू सो जा। दूसरे दिन या शरीर की माँ हमें निधवन लेके नहीं गई। शाम को फिर हमारे ठाकुर जी खेलते भये चारों जने और यहाँ आए और धंधो जैसो बना लियो हो कि खेलवे को तो एक बहानो सो हो, हमें लड्डू मिल जाएंगे खावे के काजे। जैसे ही बाबा को प्रणाम कियो, बाबा हमें बैठे ही प्राय वहां मिलो करते हैं। बाबा को प्रणाम कियो, बाबा ने फिर माथो सहलायो प्यार भरे हाथों से। झटते हमारो भैया बोलो राम किशन, बाबा आज तो हमारे भैया बहुत बंदर दिखे और रात को हमारो भैया डर गए हो। बाबा बोले अच्छा, बोले कौन सा बंदर हो? तो जो मंदिर में हनुमान जी को श्री विग्रह है, मूर्ति है,
वाही की तरफ हाथ करते हुए कि बाबा यही बंदर रहो। बाबा बोले अच्छा। बाबा ने कही बेटा एक हनुमान चालीसा सुनाओ। बाबा सामने बैठ गए और बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। बोलो ऐसे बेटा। हमारे ठाकुर जी भी वही समय जैसे बाबा ने कही वैसे ही बोलना शुरू है गया। और जैसे जैसे बाबा बोलते चले गए वैसे वैसे बाबा के आशीर्वाद पे हमारे ठाकुर जी भी बोलते चले गए। धीरे धीरे अवस्था के अनुसार 5-6 साल की अवस्था में 2 हनुमान चालीसा बाबा को सुना पाए और बाबा ने 2 मिठाई के डिब्बा हमारे ठाकुर जी को दे दिए। भैया उनको और उनको जैसे 1-1 2-2 लड्डू रोज देव करते वैसे ही दिए। जब हमारे ठाकुर जी और वो रास्ता में थे चल के यहाँ आए पिताजी के पास में, वाते पहले भैया रास्ता में कुरकुरा तो भयो आयो। बोले तो को तो 2 डिब्बा मिले हैं, मैं चाचा ते कहूँगो तो को 2 डिब्बा मिले हैं। और यहाँ आए के बहुत जोर से बोलो चाचा यार 2 डिब्बा मिले हैं, हमको तो खाली 2 ही लड्डू मिले हैं। और यह हनुमान चालीसा याद है गई। चाचा बोले बहुत अच्छी बात है और जाते ज्यादा कहा खुशी होगी कि हमारे बेटा को कल बाबा ने पढ़ाई दियो। 2-3 दिन बाद ही बैरागी की खुमारी चढ़वे लग गई, नशा चढ़वे लग गयो। धीरे धीरे घर में मन कमती लगवे लग गयो। ऐसी स्थिति को देख के एक दिन या शरीर के पिताजी बाबा श्री नीम करौली वाले बाबा के पास गए और जाए के कही कि बाबा हमारे बेटा पे कहा जादू कर दियो है। वो पहले ते कम बोले कछु गुम मत हम सो रहवावे है। बाबा बोले लाला जी बेटा को स्कूल में नाम लिखाओ। पिताजी नाम लिखावे के गाजे गए। छिपी गली में एक प्राइमरी स्कूल हो, वा को नाम हो वीर शिवाजी। पहले हेड मास्टर ही नाम लिखो करते हैं। जैसे ही हाथ पकड़ के पिताजी हेड मास्टर के सामने खड़े किए हमारे ठाकुर जी को, हेड मास्टर ठाकुर दास जी ने पूछे लाला जी बेटा को नाम कहा है। बोले रामदास अग्रवाल। उनने हेड मास्टर ने रजिस्टर में रामदास के आगे बाबा रामदास लिख दियो। जैसे ही बाबा रामदास लिखो पिताजी 3 तूफान है गए और बोले कि मेरे बेटा के आगे बाबा लगा दियो। बाबा होए तो तेरो बेटा है जाए, मेरो क्यों है जाए बाबा। ये प्रसंग हमारे ठाकुर जी ने यामारे सुनायो है कि बहुत कम माँ बाप ऐसे होमे हैं, कोई करोड़न में कोई बिरले ऐसे होमे हैं जो कि अपने पुत्र को संतन की सेवा में सुपुर्द करके प्रसन्नता जाहिर करते हो, खुशी मनाते हो। आज श्री किशोरदास जी की माँ कितनी कितनी प्रसन्न है रही है, कितने मनोरथ मना रही है। माता मोई निहार के यह आशीष निज देत। कितनी प्रसन्नता की बात है। धन्य है ऐसी माता जो अपने बेटा के प्रति ऐसे भाव मन में सोचे हैं। और नहीं तो महाराज ये शिक्षा ज्यादा मिले है कि अरे भाई ब्याह कर लेगो, परिवार बनेगो तो एक घर और बन जाएगो। परमात्मा की प्राप्ति करावे वाली माता और पिता तो शायद ही कोई कोई होमे है। ये श्री किशोरदास जी की जो माँ है खेमा, वो ऐसी ही बड़भागिन माँ है कि मैं द्रगते गुरु चरण निहारा, ताई छिन तन मन सब बारो। जा दिन मैं अपने नेत्रन ते गुरु चरणन को निहारूंगी महाराज, वाही दिन मैं न्यौछावर कर दूंगी।
मो तन हीन करो किमि सेवा, ताते यह मो मन को घेवा। क्या बात है। ऐसे कह रही है श्री किशोर दास जी की माता। मैं ये कहूंगी कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकूं हूँ, क्योंकि स्त्री शरीर है, नाना प्रकार की व्याधाएं सतावन लग जाए हैं। यदि संतन की सेवा में महाराज ये माताएं सेवा करती हैं तो लोग संतों को बदनाम कर देते हैं। इसलिए बोले मैं तनहीन करो किन सेवा, मैं कैसे सेवा कर सकूंगी गुरुदेव आपकी, ताते यह मो मन को भेवा। इसलिए मेरे मन के भावानुसार मैं अपने पुत्र को आपकी सेवा में भेंट कर रही हूँ। ऐसे श्री किशोर दास जी की माता जी खेमा अपने मन में विचार करके बैठी हैं। यह मो पुत्र होए बैरागी, श्री गुरु चरण कमल अनुरागी। मैं अपने पुत्र को हाथ जब भी गुरुदेव पधारेंगे महाराज उनको पकड़ा दूंगी और ये कह दूंगी कि हे गुरुदेव, ये मेरा पुत्र आप या बैरागी बना लो, या संत बना लो, या अपनी सेवा में लगा लो। ऐसे मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी। श्री गुरु चरण कमल अनुरागी, अपनो गिन स्वामी अपना में, तब मो जन्म सुफल हो जावे। और जा समय श्री पीताम्बर दास जी जो मेरे सदगुरु भगवान हैं और मेरे पुत्र को अपनो मान लेंगे, अपनो बना लेंगे, अपनो भेष दे देंगे महाराज, वह समय मेरे चित्त को जो शांति होगी, जो आनंद मिलेगा, जो मुझको सुख मिलेगा, जो मुझको प्रसन्नता मिलेगी, मैं महाराज कहाँ बताऊँ अपनी प्रसन्नता को। ऐसा श्री किशोर दास जी की माता जी सोच के अपने मन में बैठी हैं। अपनो गिनी स्वामी अपना में, तब मो जन्म सफल हो जाओ। मेरो जन्म सफल है जाएगो, ऐसा इनकी माँ सोच रही है। काऊ ने कही है कि जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गमावे नूर। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती माता तो वही कहलाने के योग है जिसका पुत्र भगवत प्राप्ति में लग जाए, भगवान को भजन करवे लग जाए। तो ये खेमा माता आज कह रही है कि मेरा जन्म तो तभी सफल होएगा जब मेरा बेटा मेरे गुरुजी की सेवा कर लेगा, गुरुजी की आज्ञा को पालन कर लेगा। और महाराज गुरुजी जब कृपा करके अपनो ये भेष संस्कार मेरे ही सामने मेरे बेटा को करेंगे, कौन माता ऐसी होगी महाराज। कितनी माताएं ऐसी होती हैं कि भेष संस्कार तो गुरु लोगों से अपने पुत्र को करवाए ले हैं, फिर भी इनकी आंखन में आंसू रहे आवे हैं, परिस्थिति बस करवा में है महाराज, 30 भीतर से निकस के नहीं जामे हैं। और ये तो इतनी प्रसन्न है रही हैं, इतनी प्रसन्न है रही हैं। हमारे ठाकुर जी के शरीर पे ये वस्त्र माँ की कृपा ते आए, माँ के आशीर्वाद ते आए, माँ की विचारधारा ते आए। माता जी हमें भजन करवे को ही आदेश करो करती, बिगर दर्शन करे पानी भी नहीं पीन देती। और जब यह शरीर पे वस्त्र आए गए और जब घर त्याग भी की और महाराज तैयारी बनती चली गई, ये एक समय तो ऐसा आया जब हमारे ठाकुर जी घर से निकस गए, कितने वर्ष तक माँ की रो रो के आंख खराब है गई।
यदि जल भी पीने की इच्छा होती तो यही कहती कि रामदास के हाथ से ही जल पीऊंगी। हमारे ठाकुर जी की ही हम सकल हमारे भैया हैं बड़े। महाराज परिवार के लोग वाकू दिखाई के जल पिला देते, कह देते अम्मा रामदास आए गयो है। और जब नई वाकू दिखाई दे तो रामदास तो कहती मुझको मरण भी नहीं दे हो तुम। तो ये प्रसंग मैंने आपको या मारे सुनायो है कि कितनी माताएं चेष्टा तो कर देती हैं पर महाराज भीतर से हिम्मत नहीं कर पाती है। पुत्र को त्यागवो, बेटा को त्यागवो, महाराज बहुत कम एकाध ही माँ ऐसी होती हैं जो उंगलियों पर गिनने वाली होती हैं, जो कि ऐसा विचार और ऐसा त्याग करने में परिपक्व होती है। नथिया बाई बड़ी भक्तिमती है गई है। बिहारी जी की चक्की पीस के और आटे की सेवा करो करती है। वृंदावन में 15 साल की 14 साल की तरुण अवस्था में हरियाणा से आई। वो श्री नथिया बाई जी सेवा कुंजवारी गली में अपनी कुटिया में रहो करती। आज भी उनकी भजन स्थली विद्यमान है। हमारे ठाकुर जी को बहुत समय तक उनकी सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो। उनके पैर में फ्रैक्चर है गयो हो तो तब वो हमारे ठाकुर जी को कछु कछु विशेष प्यार भरे उपदेश सुनायो करती है। एक तो लाइन ये कहती कि अति ही कठिन है भक्ति पथ चलवो, अति ही कठिन है प्रेम पंथ चलवो। कठिन ते कठिन अति जगत प्रीत देखी मैंने, माता पिता बंधु भ्रात बेटा को तजवो। अति ही कठिन है भक्ति पथ चलवो, अति ही कठिन है प्रेम पंथ चलवो। तो ये लाइन यहाँ ये कहे है कि बेटा को छोड़नो, पुत्र को छोड़नो शायद ही काऊ के बस में होवे मन। और नहीं तो बहुत लोगों की यहाँ ऐसे इनकी भीड़ नहीं है जो अपने बेटा को बैरागी बना गए हैं, त्यागी बना गए हैं। श्री पीताम्बर दास जी की माता, वो श्री किशोर दास जी की जो माँ है खेमा, आज कितनी प्रसन्नता मना रही हैं। वो माता मन मत उपायो, श्री गुरु को तत्काल सुनायो। वही समय महाराज सामर शहर में और आप आए हुए हैं, वहाँ पे आप पुनः और आवेर पहुँचे जहाँ श्री किशोर दास जी की जन्मभूमि है। वहाँ महाराज बहुत लोग श्री पीताम्बर दास जी के शिष्य हैं। वहाँ जब गए तो माँ ने चरणन में प्रणाम करी और चरणन में प्रणाम करके और जो इनके मन को मनोरथ हो वो मनोरथ और श्री गुरु पीताम्बर दास जी के चरणन में निवेदन कर दियो। सुन श्री गुरु मुको अपनायो, जुगल मंत्र करी कृपा बतायो। और श्री किशोर दास जी को वही वक्त श्री गुरु महाराज ने अपना लियो और जुगल मंत्र इनके कार्य प्रदान कर दियो। मुक्ते मोहि कयो बड़ भागी, तरुण समय होवे बैरागी। बालकन को तो छोटे को ही दीक्षा दिवानी चाहिए। तरुण हैवे पे तो, बड़े हैवे पे तो और महाराज कहीं यहाँ की कोई कुसंग की रीति में ना पड़ जाए और महाराज कहूँ मन कैसा है जाए, छोटे पंते ही जो लग जाए हैं, छोटे पंते ही जो भक्ति करन लग जाए हैं, धीरे 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 महाराज वा को मन तरुण अवस्था में जाके परिपक्व है जाए हैं। सबसे पहले गुरु तो ये माँ बाप होने हैं। माँ बाप ही बालक को धार में ढारे तो बालक अपने आप ढरन लग जाए है।
आज श्री किशोर दास जी को इनकी माँ ने ही ढार में ढारो है। माता सुनी श्री गुरु की बानी, सत सत अपने मन मानी। श्री पीताम्बर दास जी ने इनको दीक्षा देके और महाराज घर में रहने को आदेश कर दिया है, क्योंकि इनकी अवस्था अत्यंत छोटी ही 4 या 5 साल की अवस्था को उल्लेख मिले हैं। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने और इनको घर में रहने की कही कि अभी तो इनको लालन पालन करो, तरुण है जाएंगे, बड़े है जाएंगे तो ये बैरागी है जाएंगे, हमारा ऐसा आशीर्वाद है। ऐसे ही श्री बिहारी दास जी के ऊपर भी स्वामी हरदास जी की ऐसी ही कृपा भई है। ये सब 8 महीना के 7 महीना के रहे तो जाए घुटुरबन करुआ पकड़ो। महाराज श्री स्वामी जी महाराज को जाए के इनने करुआ पकड़ लियो और स्वामी जी बोले कि ये करुआ रखो भयो है बिहारी दास, तुम बड़े है जाओ, ये करुआ आपकी प्रतीक्षा करते रहेगो। तो ये सब महापुरुषन के पास में ऐसी दिव्य दृष्टि हो गए है कि वो पहले ही सब समझ जाए हैं कि जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान, वो सब समझ जाए हैं जैसे बरस वे बारे बादल को मोर समझ जाए हैं। छिन छिन में माता करे मोहि तत्व उपदेश, रे सुत तज संसार खल धर श्री गुरु को वेश। श्री किशोर दास जी महाराज अपने जीवन चरित्र पर कृपा करके हम लोग उनके ऊपर स्वयं ही प्रकाश डाल रहे हैं। बोले मेरे या शरीर की जो माँ ही वो महाराज मुझको छिन छिन में यही उपदेश करती ही कि अरे बेटा या संसार में कछु नहीं रखो है। जिन जिन लोगों ने संसार और संसार के लोगों से प्रीति करी महाराज पछताना पड़ो है उन लोगों को, या हमारे मेरी आज्ञा है कि तू गुरु महाराज से भेष लेके उनकी सेवा में लग जा, उनकी बताई भई रीति पे चल। ऐसा जो है ये लिख रहे हैं। रे सुत तज संसार खल धर श्री गुरु को वेश, तब माता त्यागन तन की नो, ताहि छिन हम यह प्रण लीनो। श्री किशोर दास जी की जो माँ ही वो बाल्यावस्था में ही यह संसार से विदा है गई है। किशोर दास जी की बात में जितनी समझ ही ने ये निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि अब मोको माँ की जो इच्छा ही वह पूरी करने के कार्य उपाय करनो है, अर्थात मैं गुरु चरणन में जाए के और मैं अब साधु है जाऊंगा, बैरागी है जाऊंगा, भेष धारण कर लूंगा। ऐसा ये श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं। अब धन धाम भाम परिहरि हो, धरि बैराग भेष बन फिरी हो। अब मैं या परिवार को और या परिवार के लोगों से काहू प्रकार को कोई संबंध नहीं रखूंगा और ना ही घर के हिस्सा ते मैं कोई मतलब रखूंगा। अब धन धाम ना धन चाहिए, बैरागी को परिवार ते कहा न धन। जो लोग पैसा जमा करके भजन करे हैं महाराज, वो कोई भजन में भजन है क्या? बैरागी को तो हाथ उठा के आना चाहिए, बिल्कुल खड़े कर देनी चाहिए हाथ के, आए गए शरण में मैं आपके। आज तो महाराज बैंकन में जाए के भजन करवे को महाराज महासाधन बना रखो है कि बाकी ब्याज ते हम अपनो काम चलाएंगे। कछु समय को बदलाव भी बहुत तीव्र गति ते भयो है रहो है। और निपुण बैरागी को तो स्वभाव ये है कि ताती सीरी सांझ सवेरे रहते हजूर बिना ही तेरे। कितने लोग तो महाराज परिवार को अपना हिस्सा लेके जमा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं,
कितने लोग यहाँ व्यापार की दृष्टि से बैठे हुए हैं कि कछु पैसा जमा है, बातें जमीन खरीद के और महाराज कोई प्लॉट बेच के कछु दाम कमाए के और महाराज हम लोग जो है वृंदावन को वास करेंगे। भैया अपने अंतरंग में झांक के देखो कि इतना सब करके तुम्हारा मन प्रसन्न है कहा, तुम्हारा चित्त सुखी है क्या। भैया ये बिहारी जी महाराज को जो भजन है ये तो बिल्कुल एक तरफा है, या तो एक तरफ है कि ही जो कोई कर लेगो बाई को ही जीवन धन्य होएगो। तो ये श्री किशोरदास जी महाराज आज घर परिवार से हिस्सा लेके भी नहीं आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी जब निकले बहुत समय पश्चात या शरीर के पिताजी हमारे ठाकुर जी के पास में आए, बोले घर के हिस्सा की कहाँ सोच रखी है। हमारे ठाकुर जी ने 2 ही लाइन पिताजी को सुनाई, मैं पायो हरि धन नाम मेरे कहा चाहिए और श्री वृंदावन धाम मेरे कहा चाहिए। हमें जीवन में बिहारी जी मिल गए, बिहारी जी की उपासना मिल गई, स्वामी जी की शरण मिल गई, अब कहाँ रह गए और शेष जीवन में। तो ये श्री किशोरदास जी महाराज और धन को, घर को, परिवार को सबको छोड़वे के काज इनने मन बनाए लियो है। ये उपाय धरि घर ते धायो, अति प्रसन्न वृंदावन आयो। और महाराज श्री किशोरदास जी ऐसा विचार मन में करके श्री धाम वृंदावन आए गए हैं। श्री गुरु पद कल कमल निहारे, करी दंडोत शीस पर धारे। और अपने गुरु श्री पीताम्बरदास जी महाराज के चरण कमलन को निहारो और निहार के साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणन को स्पर्श करके अपने माथे पर चढ़ायो, अपने हृदय ते लगायो। श्री गुरु मोई हृदय लपटायो, अपनो कृत्य मान सुख पायो। और श्री पीताम्बरदास जी महाराज ने भी ये श्री किशोरदास जी कह रहे हैं कि मुँह को हृदय ते लगा लियो और महाराज अपनो वंश जान के और महाराज अपनो निज जन जान के अपनी कृपा भरी दृष्टि ते मुँह को निहारो। फिर बोले अमृत समबानी, तेरी कहो कौन विधियानी। और फिर अमृतमयी वाणी ते श्री पीताम्बरदास जी बोले कि किशोरदास तुम ये बताओ कि कैसे आए हो, कहाँ विचार है। हम कर जोर जथारथ भाखी, तुम ही मो अंतर के साक्षी। हाथ जोड़ के श्री किशोरदास जी ने पूरी अपनी जीवन की जो की भी बात ही वो निवेदन कर दी और कही कि महाराज आप तो बस अंतर्यामी हो, भीतर की बात जानने वाले हो। हमारी माता की ऐसी इच्छा है और उनकी कृपा से अब हमारी भी ऐसी इच्छा है और हम सब कछु माते त्याग के घर परिवार से संबंध तोड़ के आपकी शरण में आए गए हो। तुम प्रेरक मनि बुद्ध के स्वामी, जग तज तुम पद कमल सकामी। आप ही मन और बुद्धि की प्रेरणा करवे वाले हो गुरुदेव। आपके चरण कमलन की सेवा मुझको मिले, याते बढ़िया मेरो जीवन और कहा धन्य है सके। मानुष जन्म कुलीन तन, पाए न गुरु पद हेत। तिन कुसंग बस फिर भयो, 84 को खेत। तो श्री किशोरदास जी या दोहा में ऐसे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो ये मानुष जन्म ही अत्यंत कीमती है और या मानव जीवन को पाए के और महाराज
जो गुरु चरणन ते नहीं लगे, जिन्हें गुरु महाराज नहीं बनाए, जिन्हें गुरु दीक्षा नहीं ली और गुरु दीक्षा लेके महाराज गुरु चरणन की सेवा नहीं करी, तिनने तो महाराज अपनो ये जीवन फिर 84 की यात्रा के काजे जो 84 लाख योनि है बाको फिर मानो निमंत्रण दे दियो है। ये संसार को जो रंग है यही को नाम तो कुसंग है। मैं संतत तुमिरो निज दासा, मोर जुग पद करव प्रकाश। बोले महाराज मैं अब सदा आपको दास रहना चाहूँ हूँ, अब आप कृपा करके मुझको जुगल की उपदेश करो। मोर जुग पद करो प्रकाश, सुनि मो वचन हरखी गुरुदेवा, संस्कार कर बदत सुभेवा। और मेरी प्रार्थना को सुन के श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने मेरा भेष संस्कार कर दियो। ये जो भेष होवे ये बड़े भाग्यंत होवे है भैया। या भेष को देख के ये महाराज भगवान को भेष मानो जाए है। जा समय ये भेष दियो जाए है वह समय ये पाठ भी पढ़ायो जाए। भेषधारी संत ते यदि कोई पूछे कि तुम्हारा शुभ नाम कहा है तो नाम ऐसे बताना पड़े है, भेष भगवान को दियो, गुरु महाराज को दियो, आप सब संतन को दियो। छोटो सो नाम अमुख दास, किशोर दास, जो भी जाको नाम होवे है। हमारे ठाकुर जी को जा समय भेष संस्कार दियो गयो, भेष दियो गयो, क्वार को दशहरा हो भेष जब दियो, महाराज पैरन में नाच आएगो, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी। अब हमें बिहारी जी मिल जाएंगे, अब हमारो काम है जाएगो, अब हमें बिहारी जी मिल जाएंगे। तो ये भेष को पाए के और महाराज प्रसन्नता मन में, बिहारी जी की कृपा से ही संभव है। ऐसे श्री किशोर दास जी आज या भेष को पाए के अत्यंत खुशी मना रहे हैं। निज स्वरूप अपना मोए दीन, दय वैराग्य भेष जुत कीनो। अपना स्वरूप दियो अर्थात अपना भेष प्रदान कियो। मेरे पिता सुनी यह गाथा, आयो विपिन लिए दुज साथ। जैसे ही इनके जो पिताजी है घासीराम जी महाराज, उनने सुनी कि मेरा पुत्र बैरागी है गयो है, गुरु जी के पास चलो गयो है। यद्यपि इनके पिताजी परम भक्त है, पर भक्त हो चाहे कैसे भी हो, भक्त तो या शरीर के पिताजी भी है हमारे ठाकुर जी के, पर महाराज ये मोह और ममता की आंच ऐसी लगे है कि या आंच ते झुलस, ऐसा बहुत ही कम कोई होवे है जो या आंच ते नहीं झुलस पावे है। ये झुलसाए दे है आंच। ऐसी देखने की इच्छा होती, कबो मधुकरी करवे की जानकारी मिल जाती कि या गली में गयो हो वो महाराज गली में ही ठाड़े है जाते, जो कम से कम आंख भर के देख तो लें। कबो कबो तो संत बनवे के बाद भी या शरीर के माँ और बाप दोनों टटिया स्थान में जाते। पिताजी कारी टोपी लगाया करते। पहले जमाने में जो किवाड़ लगाई जाती वो लकड़ी की होती और साधुन के यहाँ तो खाली सीधे पट्टा ठोक दिए जाए हैं। जब पट्टा में पट्टा जोड़ो जाए तो वहाँ में बीच में दरार रह जाए जाते कोई भी आदमी भीतर देख सके है, फाँक रह जाए है। पिताजी हमारे कहते कि कारी टोपी लगाए के आए रहो है सके तेरो बाप ही हो, जा दुबक जा। महाराज हमारे ठाकुर जी को दुबकवे को आदेश कर देते। हमारे पिताजी माताजी दंडवत करके बैठते।
हल्को फुल्को कोई समाचार पूछ लेते तो पूछ लेते, नहीं बेई निवेदन करती माता जी महाराज जी देखो नहीं है, कहाँ है, बहुत दिन है गए लोग। और बाबा लोग तो बिहारी जी के दर्शन करवे भी चले जाए हैं, 2-2 साल है गई हैं, देखने को भी नहीं मिले है आँखों से कम ज्यादा नहीं तो या मोह और ममता की आग को ठंडी करवे के काजे आंख भर के कबो देखवे को चांस तो लग जाए। मैं कहा करूं, कौन कौन समझाऊं, घर के सब रो में और इनकी तो हालत ही ऐसी है जाए है कि कहो तो पूरी रात रात याद में रोते रोते निकस जाए हैं, कबो तो रोटी जैते जैते ही रोमन लग जाए हैं। तो गुरु महाराज कहते कि तुम्हें देख के, और भैवलपुरा नाम की एक जगह है जहाँ चतुर बिहारी ठाकुर जी विराजमान रहे आज, वहाँ दुबक गयो है, जाओ मिल आओ। पिताजी माताजी वहाँ आते, अवस्था छोटी ही, माताजी पिताजी केवल रोते ही रोते बोले कबू दर्शन करवे भी नहीं आवे बिहारी जी के, कबू तो है जायो कर, कबू तो देख जायो कर, और ना तो सड़क के सामने ते ही निकस जायो कर। मैं अपने मन को समझाऊं कि सबको समझाऊं, ऐसी माँ हिम्मत करके केहो करती है। और बस रो के और ऐसे 2-1 बार कह के फिर वो चली जाती। 2 बार ये प्रथा ऐसी भई, जब भी वो आते तो पिताजी को देख के हमारे गुरु महाराज हमें दुबकवे की आज्ञा कर देते और फिर भी न वहाँ भेज देते। एक दिन हमारे ठाकुर जी ने हिम्मत करके गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज जी हमको तो आप छिपवे की आज्ञा कर दे हो, वहाँ उन्हें कौन भेजे है? बोले हम भेजे भी नहीं। बोले क्यों भेजे हैं महाराज जी? वो वहाँ जाके बहुत रोमे हैं। झुझलाए के गुरु महाराज बोले कि 2 रुपया को कोई घड़ा मट्टी को लेवे के काजे जाए तो बहुत ठोक ठोक के देखे कि ये घड़ा कच्चो है कि पक्को है, और तोकू तो जिंदगी भर यहीं रहना, इनके ब्याह सगाई भी होंगे, इनके बालक होंगे, परिवार में लोग मरेंगे, और यह बास में मोह ममता के ज्वार भाटे भीतर उमड़ेंगे कि नहीं उमड़ेंगे। तो परिवार से मोह भंग करना, बोले भैया हम ऐसी पक्की दीवार बनाना चाहे हैं जो तेरे परिवार में कभी भी मन नहीं जाए है, जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेड़ के भैया खरी मिले ना तेल। एक घड़ा बहुत पिटवे के बाद तब कहूँ ठंडो पानी दे है। अरे बोले आज तो को ऐसी लग रही है आगामी समय में, और जब तोते लोग जुड़ेंगे तेरे पास आके अपने को शांति को अनुभव करेंगे, तब तो को ये बातें याद आएंगी। तो ये प्रसंग यहाँ प्रसंग बस ही सुनानो पड़ गयो है कि यद्यपि किशोरदास जी के पिताजी घासीराम सारस्वत जी अत्यंत भक्त है, फिर भी ये मोह और ममता बहुत कम लोग त्याग पाए हैं। आज ये घासीराम जी ब्राह्मणन को लेके और श्री पीताम्बर दास जी महाराज के यहाँ आए धमके हैं अपने बेटा को लेवे के काजे। मेरे पिता सुनी यह गाथा, आयो विपिन लिए दुज साथ, ताहि निरखी हम मत उपाय, गर गुदर गर पुलिन रहायो। श्री किशोरदास जी लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जब सुनी तो सबको लेके यहाँ आ गए, और वही समय मैंने ये एक उपाय मेरे मन में आयो, और मैंने हाथ में करुआ और गुदरा धारण करके और पुलिन में अर्थात जमुना जी के किनारे
यमुना जी की बालू में अपनो आसन लगाए लियो। टूक मांग श्री बन की लाऊं, जमुना नीर छिरक तट पाऊं। और बोले मैं ब्रजवासी के टूक लियाओ कर। तो हमारी जो प्रथा है वो रोटी मांगवे की नहीं है, साबित रोटी संत नहीं ले सके हैं। या को नाम है मधुकरी, मधुकर नाम भोरा, जैसे भोरा का वो एक फूल को रसपान नहीं करे है, ठीक यही प्रकार से महाराज ये टूक मांगवे की जो प्रथा है वो रोटी मांगवे की नहीं है। टूक तो बस एक रोटी के 3 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा संत लोग लेव करते हैं। हमारे जमाने में यही प्रथा हम लोग देखते और करते चले आए हैं। या शरीर को भी 20-22 साल रोटी मांगवे को सौभाग्य प्राप्त भयो हो ब्रजवासी के घरन में। और महाराज जैसी मिलती जब मिलती, शाम के समय एक समय निकलना हो तो आदेश गुरुजनन को ये हो, बड़े संतन को ये हो कि अपनी छाया ते आगे देख नहीं सको हो कि कितनी दूर से कौन आ रहे हो है। संतन को अपनी गर्दन नीचे झुका के रहनी चाहिए, बैरागीन को अपनी गर्दन नीचे झुका के रहनी चाहिए। तो श्री किशोर दास जी महाराज टूक मांग के लाते और यमुना जी को जल छिड़क के और महाराज भोग लगाते, प्रसाद पाते। टूक मांग श्री बन के लाऊं, जमुना नीर छिरक तट पाऊं। सुनि मो पिता तहाँ चली आयो, श्रुति स्मृति जुत बचन सुनाओ। आप भी सारस्वत ब्राह्मण है। इनके पिताजी को जब ये जानकारी भई तो महाराज इनके पिताजी ने इनको और श्रुति स्मृति को उपदेश सुनायो। बोले कि चारों वर्णन में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके और आप 7 जात की रोटी मांग के खा रहे हो, सकरो निकरे को कोई भाव मन में नहीं लाओ हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे श्री घासीराम जी जो श्री चरित्र नायक श्री किशोर दास जी के पिताजी हैं, ऐसो इनते कह रहे हैं। तामदि वर्णाश्रम अधिकाई, ग्रही धर्म की अमित बढ़ाई। महाराज ये जो ग्रस्त है, गृहस्थाश्रम है, या तो बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है, ऐसो इनके पिताजी घासीराम जी अपने पुत्र श्री किशोर दास जी को उपदेश कर रहे हैं। और उन प्रवृत्ति महिमा कही, हम निवृत्ति मद स्वाद, पिता पुत्र को अति भयो, बंध मोक्ष जुत बाद। उनने तो महाराज प्रवृत्ति मार्ग की कथा सुनाई, हमें निवृत्ति मार्ग में स्वाद आ रहे हो। अर्थात उनने महाराज ग्रस्त धर्म की बड़ाई करी ही, और हमें महाराज ये विरक्त भेष और साधु जीवन बड़ा अच्छा लग रहे हो। ऐसे करके श्री किशोर दास जी महाराज की और श्री इनके पिताजी घासीराम जी की और महाराज परस्पर में काफी वार्ता भई है, संवाद भयो है। वो गृहस्थी धर्म की महिमा को ज्यादा बखान करो करते और श्री किशोर दास जी महाराज संत जीवन की महिमा को विशेष बखान करो करते। आपस के संवाद की जो कथा है, आज ये दूसरे भाग की कथा श्री किशोर दास जी महाराज के जीवन चरित्र की है और पिता पुत्र के संवाद की कथा अगले दिन सुनाई जाएगी। आज की कथा यहीं विराम कर रहे हैं भैया। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।